हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाते हैं, आप पूरा फोकस अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन पे लगा देना। इंटरव्यू प्रिपरेशन पे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और भी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ। तो मैंने एक इसकी प्लेलिस्ट बना दी है इंटरव्यू गाइडेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर लेना। उसमें जो भी वीडियोज हैं, आपने अगर नहीं देखे तो सारे वीडियोज देख लेना। उसमें से आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसको अगर आप अपनी प्रिपरेशन में डालते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी मेरा इंटरव्यू कब है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 मार्च को मेरा इंटरव्यू है भोपाल के अंदर। मेरा टाइमिंग 8:30 बजे का है और पैनल 4 में मेरा इंटरव्यू है। आप अपना इंटरव्यू डेट जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, जैसे कई सारे डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स को, तो मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप अपने पर्सनल डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आपको दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन करने में, वो सारी बातें आप वहां पे पूछ लीजिएगा। चलो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पास आपने जब एप्लीकेशन डाली होगी आईबीपीएस पीओ में, तो एक फॉर्म निकल के आया होगा, वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अगर आपने उस वक्त नहीं निकाला था तो रीप्रिंट वाला ऑप्शन आ गया है। रीप्रिंट का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप रीप्रिंट वाले ऑप्शन में चले जाना और फिर से वो आ जाएगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करा लेना। दूसरी चीज आ जाती है आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट लग जाएगा या फिर आपका 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो भी काम करेगा, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्कशीट्स पे। तो सबसे पहले तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए हर सेमेस्टर की, अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते थे। अगर आपके ईयरली एग्जाम्स होते तो हर ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आपके पास सेपरेट मार्कशीट्स नहीं है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी काम करेगी। दूसरी चीज, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, तो काम हो जाएगा। और अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो अप्लाई करने के लिए डाल दो। फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी एक रिसीट निकलती है, वो रिसीट ले जाना, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोशिश यही करना कि प्रोविजनल और फाइनल में से एक ना एक डिग्री आपके पास हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको इश्यू कराना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है कॉल लेटर में, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फॉर्मेट में ही आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपने अप्लाई किया था तो उससे पहले का डेट होना चाहिए उसमें। ठीक है, आप अभी बनवाओगे तो वो काम नहीं करेगा। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, ये केसेस मैंने अपने सामने देखे हैं। जो नए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स आप बनवाते हो फॉर्म में अप्लाई करने के बाद की डेट्स उसमें होती हैं, तो वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। तो उसके लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है 1984 के राइट्स वाली कैटेगरी। अगर आप 1984 के राइट्स में आपको अफेक्ट हुआ था तो उसके लिए भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप बनवा सकते हो, तो उसमें आपको कुछ रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। इसका मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास रिलीविंग या डिस्चार्ज वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने किसी भी कंपनी में इसके पहले काम किया है तो आपके पास एक रिलीविंग लेटर होना चाहिए, या फिर अगर आप अभी काम कर रहे हो तो एनओसी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको बनवा के लेके आना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में डाला है वर्क एक्सपीरियंस में कुछ भी तो कंपलसरी है, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कॉल लेटर। जो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो आपको ले जाना है। उसके बाद आपका जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो ओरिजिनल में होना चाहिए आपके पास, प्लस उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब ओरिजिनल आईडी कौन कौन सी होती है, तो पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे परमानेंट आप ध्यान रखना, टेम्पररी वाला नहीं चलेगा। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। वोटर्स कार्ड चल जाएगा, फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी उसमें। बैंक पासबुक चल जाएगी, फोटोग्राफ होनी चाहिए उसमें। ये सारी चीजें आपकी चल जाएंगी। बाकी राशन कार्ड या लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस नहीं चलेगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। प्लस आपके पास 10th 12th की मार्कशीट्स होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब सर्टिफिकेट्स यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आपके स्कूल से सर्टिफिकेट इशू ही नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट आपको सिर्फ तभी लेके आना है जब आपके स्कूल से इशू हुआ हो, तब आपको सर्टिफिकेट ले जाने हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके वहां जाके आइरिस और फोटोग्राफ होगा, कैप्चर होगा, आपको पूरा वेरीफाई किया जाएगा। और आपका अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ जो आपने दी है वो उसी जैसा अपीयरेंस होना चाहिए आपका। बाकी इसमें कोई भी बायोडेटा फॉर्म नहीं होता। एसबीआई पीओ के टाइम पे बायोडेटा फॉर्म था, कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि इसमें बायोडेटा फॉर्म होता है क्या। तो इसमें कोई बायोडेटा फॉर्म नहीं होता, कोई रिज्यूमे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही सारी चीजें रहती हैं और वही आपके पैनल के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, और ये सारी चीजें हो गई। बाकी इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है।
टाइम से पहुंच जाना, टाइम से आधा एक घंटा पहले ही पहुंच जाना अपने इंटरव्यू वाले जो भी आपका जगह है वहां पे पहुंच जाना। वैसे तो वो टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे ही अलाउ करते हैं, उससे पहले अलाउ नहीं करते हैं, फिर भी आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं इंटरव्यू गाइडेंस पे वीडियोस लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको बाकी सारी चीजें क्लियर कर लूंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो, ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से एक एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक चीज तो ये लिखी हुई है कि एक ही बार आप एग्जाम दोगे, ठीक है, 2 बार मत देने चले जाना। और दूसरी चीज, आपको कोई भी अंडरटेकिंग नहीं काम करेगी अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही कंपलसरी है। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय।